جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम तर्जुमा नमाज जो है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है। अल-फ़हमी कुरान मेथड के मुताबिक 60 मिनट में 60% तर्जुमा कुरान और 90 मिनट में 90% तर्जुमा कुरान। इसके मुताबिक जो है हमने तर्जुमा नमाज जो है वो सीखना शुरू किया है। तो आज हमारा दूसरा दिन है बेटा। कल हमने जो सबक पढ़ा था वो ये था कि शुरू में आने वाली अलामात जिनकी वजह से शक्ल बदलती है। तो बेटा आज हमारा जो दूसरा दिन है और दूसरा सबक है आखिर वाली अलामात जिनकी वजह से शक्ल बदलती है। बेटा इनको हम पढ़ेंगे तो आप तवज्जो से बैठिएगा तो इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो करने का हमें तरीका बहुत ज़बरदस्त जो है वो मिलेगा। जी बेटा आखिर वाली अलामात जिनकी वजह से शक्ल बदलती है वो कितनी हैं? 4। जी पहली कौन सी है? जी दूसरी कौन सी है? जी तीसरी कौन सी है? जी चौथी कौन सी है? शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है बेटा, बहुत खूब। जी अलिफ नून आखिर में आ जाए तो माना क्या होगा? 2। जी वाव नून आखिर पे आ जाए तो माना क्या होगा? जी अगर या नून आखिर पे आ जाए तो माना क्या होगा? जी नून आखिर पे आ जाए तो माना क्या होगा? जी बेटा हमारे दो सबक हो चुके हैं। एक शुरू वाली अलामात जो हमने कल पढ़ा और आज हमने पढ़ा आखिर वाली अलामात जिनकी वजह से शक्ल बदलती है। तो इंशाल्लाह हमारा जो है कल का सबक ये होगा कि हमने शुरू वाली अलामात और आखिर वाली अलामात जो है इनका इस्तेमाल सीखना है कि ये अल्फाज के ऊपर किस तरह जो है हमने इस्तेमाल करना है। या आती है तो कैसे तब्दीली होती है और वाव नून आता है तो कैसे शक्ल बदलती है। आखिर वाली अलामात हो शुरू वाली अलामात हो उनकी वजह से शक्ल कैसे तब्दील होती है वो हमने सीखना है। तो आज हमारा यही सबक ही काफ़ी है और इसको याद करके आइएगा। शुरू वाली अलामात और आखिर वाली अलामात इनका टेस्ट भी होगा। अल्लाह ताला हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए।